जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए 2020-21 की वार्षिक परीक्षा के लिए जो ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है, इससे संबंधित जानकारी लेकर के आए हैं। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों से अलग अलग प्रकार के ब्लूप्रिंट आपकी जानकारी में आए होंगे, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट ब्लूप्रिंट आज जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, ये ब्लूप्रिंट ही हम मानकर चलें कि आगामी परीक्षा के लिए इसी पर आधारित प्रश्न आना है और इसके अनुसार ही परीक्षाएं संपन्न होनी हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्लूप्रिंट अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं का जो कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय के लिए है, इसमें क्या खास है। तो ये आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का यह ब्लूप्रिंट 9 मार्च 2021 को ये जारी हुआ है। रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय के लिए कक्षा 12वीं। इस ब्लूप्रिंट में आप देखें कि जो भाग 1 है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र पर जो अधिभार है अंकों का, उसमें जो पहली इकाई है परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इस पर जो अंकों का अधिभार है वह 5 अंक है और इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाना है और एक 4 अंक का प्रश्न आना है। इस प्रकार ये 5 अंकों का अधिभार इस इकाई पर रहेगा। दूसरी जो इकाई है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, इस इकाई पर 17 अंकों का अधिभार है, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और इससे 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, 2 अंक वाले 1 प्रश्न आना है, 3 अंक वाले 2 प्रश्न आना है और 5 अंक वाला 1 प्रश्न आना है। इस तरह से ये प्रश्नों की संख्या इसमें कुल 4 हो जाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़ करके। तीसरी जो इकाई है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, इस पर 16 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे 4 पूछे जाएंगे। इसमें 2 अंक के प्रश्न नहीं हैं, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस तरह से ये 3 प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ इसके अलावा होंगे। चौथी इकाई जो है बाजार के प्रकार तथा मूल्य निर्धारण, इस पर 7 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, 2 अंक और 3 अंक, 4 अंक वाले प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें से एक 5 अंक का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से इस इकाई से आने वाले 5 अंक का 1 प्रश्न होगा और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पांचवी जो इकाई है मांग और पूर्ति वक्रों के सरल अनुप्रयोग, इसमें 5 अंकों का अधिभार है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे तथा 3, 4 और 5 अंक के कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या इसमें 2 होगी वस्तुनिष्ठ को छोड़कर। अब जो भाग 2 है परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र, इस बुक से मतलब जो हमारी सेकंड बुक है अर्थशास्त्र की, इसकी जो इकाई है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र आधारभूत अवधारणा एवं मापन, मतलब राष्ट्रीय आय का लेखांकन। हमारी पाठ्य पुस्तक में इस इकाई का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस पर 12 अंकों का अधिभार है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस तरह से 3 प्रश्न इससे होंगे वस्तुनिष्ठ को छोड़कर। अगली इकाई जो है मुद्रा तथा बैंकिंग, इस इकाई पर 16 अंकों का अधिभार है। यह भी प्राप्तांक की दृष्टि से देखें तो अंकों के अधिभार की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण है। 16 अंकों का अधिभार है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा, 4 अंक का 1 प्रश्न होगा और 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस इकाई से। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, यहाँ पर एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जो समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है उसमें जो चौथी इकाई दी हुई है आय और रोजगार का निर्धारण, इस इकाई को 2020-21 की मुख्य परीक्षा के लिए कोर्स से हटा दिया गया है, मतलब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो अब अगली इकाई बचती है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। तो सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था एक इकाई पर 10 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे ये 4 होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा,
3 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरह से प्रश्नों की संख्या इस पर 2 होगी वस्तुनिष्ठ को छोड़कर। जो 9वीं इकाई है भुगतान संतुलन, यानी हमारी पाठ्यपुस्तक जो है, पाठ्यपुस्तक में खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, ये जो इकाई है इसका नाम यहाँ पे भुगतान संतुलन दिया हुआ है। तो भुगतान संतुलन पर 12 अंकों का अधिभार है और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इससे 2 और 3 अंकों के प्रश्न नहीं होंगे। 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस तरह से प्रश्नों की संख्या इससे हुई 2। तो इस प्रकार आप देखें कि भाग 1 एवं भाग 2 दोनों ही भाग से 50-50 अंकों के प्रश्न आना है और हमारा जो कुल प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंकों का होगा, जिसमें 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 5 प्रश्न होंगे 10 अंकों के, और 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे 12 अंक के, और 4 अंक के 7 प्रश्न होंगे 28 अंकों के, और 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। इस तरह से 25 अंकों के दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे और इस प्रकार प्रश्नों की कुल संख्या होगी 21 धन 5। तो धन 5 यहाँ पर क्या है, ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, मतलब 21 प्रश्न होंगे और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 26। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी तरह के होंगे, मतलब सही विकल्प वाले होंगे, रिक्त स्थान वाले होंगे, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस तरह के प्रश्न होंगे। मतलब कि जैसा कि विगत वर्षों के पेपर में ये आते रहे हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक 5 अंक का होगा। इस तरह से 5 प्रश्न 25 अंक के होंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न हैं, इन पर जो शब्द सीमा है इसको भी ध्यान में रखें। जो आपके 2 अंकों के प्रश्न होंगे अति लघुत्तरीय, इन पर शब्द सीमा है 30। 3 अंक वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनकी शब्द सीमा है लगभग 75 शब्द। और दीर्घोत्तरीय 4 अंकों के जो प्रश्न हैं उस पर शब्द सीमा है 120। और निबंधात्मक प्रश्न 5 अंक के होंगे जिनकी शब्द सीमा होगी 150। और कठिनाई स्तर देखें आप, 40% सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न होंगे। इस प्रकार ये ब्लूप्रिंट जारी हुआ है। आप इस ब्लूप्रिंट को ही फाइनल ब्लूप्रिंट मानें, और इसके अलावा अगर कोई ब्लूप्रिंट आपने देख रखा है तो उसे आप ना मानें। सबसे लेटेस्ट ब्लूप्रिंट है जो 9 मार्च को माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट से संबंधित जानकारी दी गई। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने साथियों से भी शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल से बने रहें ताकि आपको समय समय पर इसी तरह उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।